Hello class 10 students. Welcome to the fourth lecture of our chapter number 1 that is real numbers. So आज का हमारा टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी वर्ड प्रॉब्लम में समझते हैं कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। सो एचसीएफ एलसीएम क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, लेकिन हमें जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करने को कहा गया है या एलसीएम फाइंड करने को कहा गया है। और यही बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या हमारे पास कीवर्ड्स या हिंट रहते हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको इसमें क्या फाइंड करने को बोला गया है। और बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और बताऊंगी कि हमारी हिंट या हमारे जो कीवर्ड्स है वो कैसे क्वेश्चन में हम देखते हैं, कैसे वो यूज होते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाएं, कोई भी आपसे मिस ना हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन जरूर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि क्या हमारे क्वेश्चन की टाइप्स रहती हैं और हमारे पास क्या ऐसे कीवर्ड्स या हिंट रहते हैं जिसको देखकर आप जानेंगे कि हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, क्या उसका मीनिंग रहता है। और अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो का लिंक लगा है, वहां से जाकर जल्दी से देख लीजिए ताकि अभी ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर हम सबसे पहली बात करें हमारे क्वेश्चन टाइप 1 की, तो हमारे पास सबसे पहली टाइप रहती है जहां पे क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि फाइंडिंग मैक्सिमम ग्रुप और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जहां पे बोला जा रहा है कि आपको मैक्सिमम ग्रुप्स बतानी है या लिखा जाएगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी चीज को, तो उस केस में आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एचसीएफ अगर हम उसकी फुल फॉर्म देखें तो उसके नाम में ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास मैक्सिमम। तो जहां भी कहीं आपको मैक्सिमम दिख रहा है या फिर हाईएस्ट कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको वहां पे एचसीएफ फाइंड करने को बोला गया। सेकेंड थिंग, यहाँ पे लिखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? अगर मैं एग्जांपल लूं 12 और 16 की ही, तो हमें हमें पता है कि हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 4 आ रहा है। तो हम क्या करें, इस 12 और 16 को डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में कि इन सब में 4 जो है हम 4 की पेयरिंग करके हम पार्ट्स बना सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 12 और 16 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो कीवर्ड्स क्या रहेंगे? क्वेश्चन में लिखा जाएगा डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, या लिखा होगा कि मैक्सिमम साइज बताइए या ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो ये जहां कहीं भी लिखा जाएगा तो वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड करना। अब वापस बता रही हूँ, एचसीएफ में हाईएस्ट है, यहाँ मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है, तो क्या बात हो रही है कि हमें बड़ी सी बड़ी वैल्यू निकालनी है। अभी ध्यान रखना कि एचसीएफ की वैल्यू जो होती है वो होती तो सबसे छोटी है, मतलब कि या तो दोनों नंबर से भी छोटी होगी या दोनों में से किसी एक जो छोटा नंबर है उसके इक्वल होगी। क्योंकि एचसीएफ में हम फाइंड क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स, और फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं। जबकि अगर हम एलसीएम की बात करें तो वहां पे हम देख रहे होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल मतलब उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं उसका, तो वैल्यू तो बड़ी होगी। तो ये ध्यान रखना कि वैल्यू का आंसर तो आपका छोटा आएगा, लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है कि मैक्सिमम साइज बताओ या ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो वहां पे आपको एचसीएफ की फुल फॉर्म याद रखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वहां से आपको हिंट मिल जाए। सेकंड हमारे पास रहता है, अगर हमें बोला जाए डिवाइडिंग इनटू लार्जेस्ट आइडेंटिकल पीसेस। लार्जेस्ट वर्ड भी वही बता रहा है कि हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, लार्जेस्ट है। और आइडेंटिकल पीसेस मतलब वही ग्रुपिंग करनी है एक तरह की। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन लिखा जाएगा डिवाइडिंग इनटू लार्जेस्ट आइडेंटिकल पीसेस, वहां पे भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब कीवर्ड्स क्या रहेंगे? कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलते हैं जहां पे हमें लिखा जाता है कट इनटू लार्जेस्ट पीसेस। ये हमारे पास सपोज करिए कोई रॉड है, दो अलग अलग साइज की है, तो हमने इक्वल साइज में उसको कट करना और हमें बड़े से बड़े साइज के पीसेस मिलने चाहिए। तो हम क्या करें, लार्जेस्ट पीसेस के फॉर्म में उसको कट करें। या हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि इक्वल लेंथ ऑफ रोप्स या टाइल्स बताओ। हमें यहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ रोप्स बतानी है या इक्वल लेंथ ऑफ टाइल्स बतानी है या इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आइडेंटिकल पीसेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी, तो इसलिए हमें एचसीएफ फाइंड करना है। थर्ड हमारे पास रहता है
जहां पे लिखा जाएगा अरेंजिंग इन मैक्सिमम रोज और कॉलम्स। तो यहाँ पे भी वही है, नाम में पता चल रहा है मैक्सिमम है, तो मतलब मैक्सिमम मतलब हमें HCF फाइंड करना है। अब इसका कीवर्ड क्या रहेगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोज। कुछ बच्चे दिए जाएंगे कि इतने हमारे पास टोटल बच्चे हैं, इसको हमें रोज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रोज में इसको डिवाइड करना है, तो हम कितनी ज्यादा से ज्यादा रोज बना सकते हैं, या एक रो में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हो सकते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको HCF फाइंड करना। यहाँ क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इक्वल ग्रुप पॉसिबल। तो कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये लाइन दिख रही है मोस्ट इक्वल ग्रुप पॉसिबल, तो वहां पे भी आपको HCF ही फाइंड करना। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें HCF के लिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट इस तरह के वर्ड्स जो है वो मिलेंगे आपको, तो आपको उसमें HCF फाइंड करना। या आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कहीं होगी, इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पे भी HCF फाइंड। क्योंकि उसका मैंने रीजन बता दिया कि हम फैक्टर्स देख रहे हैं, और फैक्टर्स में भी हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कि वो जो नंबर है वो दोनों से हमारे पास डिवाइड हो जाता है। 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है 16 को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब हम 12 वाली लाइन को भी डिवाइड कर रहे हैं और 16 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, जो हमें वैल्यू दी गई है उसको हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें HCF फाइंड करना है। तो अब इसके बाद तो आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि HCF वाले कौन से क्वेश्चन हैं। अब एक बार LCM भी देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन के बेसिस पे सारा समझ आ जाएगा। अब अगर हम बात करें LCM की, तो LCM क्या फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नाम में क्या पता चल रहा है, लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी वैल्यू, तो लीस्ट मतलब कम से कम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया गया उसकी हम टेबल ही एक लिख रहे होते हैं एक तरह से। तो जब हम टेबल लिख रहे हैं तो उस नंबर से तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू इसमें बड़ी आएगी। लेकिन हिंट क्या होगा, हिंट होगा कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन टाइप रहेगी, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट कॉमन टाइम और इवेंट। तो स्मॉलेस्ट वर्ड है, तो स्मॉलेस्ट वर्ड मतलब यहाँ पे भी आपको LCM फाइंड करना है, क्योंकि छोटी से छोटी बात की जा रही, छोटी से छोटी वैल्यू निकालने को बोला। और क्योंकि कॉमन टाइम बता रहे हैं, तो मतलब दो अलग अलग कोई वैल्यूज चल रही हैं, उसमें हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, और वो भी सबसे पहली वैल्यू, छोटी वैल्यू। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये सेम ही मतलब है। अब अगर कीवर्ड्स की बात करें या हिंट की बात करें, तो क्वेश्चंस में लिखा जाएगा हैपनिंग टुगेदर। कोई भी इवेंट हो रहा है वो वापस से कब होगा, या एक साथ वापस कब मिलेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट टाइम दे मीट, वही कि वापस ये कब मिलेंगे। फर्स्ट टाइम बोथ, कोई दो लोग चल रहे हैं तो पहली बार ये दोनों सेम टाइम पर कब मिले थे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे, तो वही आपको फाइंड करना है LCM। क्योंकि हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं दो अलग अलग नंबर्स के, देख रहे हैं कि दोनों अलग नंबर्स में हमारे पास पहली वैल्यू ऐसी कहां पे आएगी, कौन सी वैल्यू ऐसी आएगी जो दोनों में कॉमन है। जैसे हम LCM की बात करें, तो अगर हम 12 और 16 की ही बात करें, तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 48 हमारे पास वैल्यू रहती है LCM की। तो 48 हमारा जो नंबर है वो 16 और 12 दोनों में आ रहा है, और वो भी फर्स्ट टाइम कॉमन वैल्यू आ रही है। तो यही हमें करना है। दोनों चल तो अलग अलग रहे हैं, 12 की अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो 12 के बाद 24 है, फिर 36 है, 48 है, तो अलग चल रही है। 16 की बात करें तो 16 का भी 16, 32 फिर 48 अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन दोनों में कॉमन पहली वैल्यू कौन सी आई है, वो हमारा होता है LCM। यहाँ पे भी क्या है, दोनों काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम दे मीट, या पहली बार वापस कोई चीज कब होगी, या वापस नेक्स्ट टाइम कब होगी, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि देख रहे हैं कि हमारा कॉमन वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे हमें LCM फाइंड करना है। अभी मैं इसमें आपको सिर्फ हिंट नहीं बता रही, मैं आपको लॉजिक भी बता रही हूँ कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में LCM ही क्यों फाइंड करना होता है। क्योंकि अगर आप LCM को अच्छे से समझें या HCF को अच्छे से समझे, तो उसके वर्ड में ही पता चल रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, और फिर हम उसको अगर रिलेट करें तो हमें यहाँ पे लॉजिकली भी समझ आ रहा है कि हमें LCM ही फाइंड करना है। नाउ अगर क्वेश्चन टाइप 2 की बात करें, तो क्वेश्चन हमारे पास होंगे फाइंडिंग द लीस्ट नंबर नीडेड। लीस्ट, लीस्ट से ही हमें पता चल रहा है LCM की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस रहेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। तो स्मॉलेस्ट वर्ड है, छोटा है, लीस्ट है, तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे LCM फाइंड करना है। या फिर लिखा होगा मिनिमम लेंथ, मिनिमम वर्ड भी यही बता रहा है। HCF में हमें क्या फाइंड करना था कि मैक्सिमम हम ऐसी कौन सी लेंथ ले सकते हैं, यहाँ पे है मिनिमम लेंथ,
लीस्ट पैकेट्स या बैचेस, वहां पे क्या था कि हमारे पास रोज में उनको डिवाइड करना, आइडेंटिकल करना और ज्यादा से ज्यादा एक रो में बच्चे आने चाहिए। यहाँ पे क्या है, कम से कम हमारे पास पैकेट्स बनने चाहिए, तो हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। थर्ड टाइप हमारी है सिंक्रोनाइजिंग इवेंट्स और साइकिल। और सिंक्रोनाइजिंग इवेंट्स और साइकिल क्या होता है, इस कोई भी इवेंट या कोई भी साइकिल वो बार बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लॉक की बात करें या फिर हम बेल रिंग के क्वेश्चंस देखते हैं, तो उसमें क्या है कि हर 5 मिनट्स के इंटरवल पे एक बेल रिंग कर रही है, एक बेल आपकी 3 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग कर रही है। तो बताओ नेक्स्ट टाइम वो कब सेम टाइम पे रिपीट करेगी, अगर उन्होंने सेम टाइम से ही स्टार्ट किया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इनमें हमें एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल ही बोलूं, हमारी एक बेल जो है वो 5 मिनट के इंटरवल्स पे रिंग कर रही है और एक कर रही है 3 के। तो अगर आप इसके मल्टीपल्स लिखो तो हमारे पास पहली वैल्यू जो दोनों में कॉमन आ रही है वो होती है 15, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। इसका मतलब कि 15 मिनट्स के बाद ये दोनों सेम टाइम पर रिंग करेंगी। इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे आपको लिखा जाएगा रिपीटिंग एवरी टाइम या कॉमन टाइम फॉर बोथ, यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो नाउ आई होप आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ना ही सिर्फ कीवर्ड्स और हिंट देखे, हमने साथ ही में लॉजिक भी समझा कि एलसीएम या एचसीएफ हम एक्चुअली क्यों फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे ये हिंट्स या कीवर्ड्स उसमें वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन इज, इन मॉर्निंग वॉक 3 फ्रेंड्स अंजलि, मीना एंड निधि स्टेप ऑफ टूगेदर। Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps? What is the minimum number of steps taken by any of 3 friends when they meet? अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें बोला है कि मॉर्निंग वॉक पे 3 फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने एक साथ स्टेप ऑफ किया, मतलब जो हमारा इवेंट है वो एक साथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन इन तीनों के जो स्टेप्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, एक का 80 सेंटीमीटर है, एक का 85 और एक का 90 है। तो हमने बताना है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स, मतलब कि कम से कम डिस्टेंस तीनों के लिए कितना उन्होंने डिस्टेंस वॉक करना चाहिए ताकि वो तीनों जो है वो सेम टाइम पर वापस मिले या सेम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया हो। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एनी ऑफ 3 फ्रेंड्स, तीनों में से किसी एक का बताना कि कम से कम स्टेप्स किसने लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अगर 2 सेंटीमीटर के मैं मल्टीपल्स लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। 3 की अगर बात करें तो 3 के लिए भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। 5 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो इसके भी मल्टीपल्स लिखने होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ये हमने लिख लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आई जो तीनों में कॉमन है। 15 इसमें है लेकिन 2 के टेबल में नहीं आता, तो कॉमन हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई। लेकिन हमें ये पता है ये जो 30 है ये 3 का भी मल्टीपल है, मतलब अगर इसको अगर मैं एक्सटेंड भी करती तो यहाँ पे कहीं 30 भी वैल्यू आ जाती। और ये जो 30 है ये 2 का भी मल्टीपल है, 2 15 से 30 होता है, तो यहाँ पे हमें 30 भी वैल्यू मिल जाती। और 30 से पहले ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 30। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था अगर तीनों के स्टेप्स डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, स्टेप्स का मेजरमेंट अलग अलग है, तो बताओ कि कम से कम तीनों को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि वो सेम डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके हों, या कह सके कि ताकि वो सेम स्टेप्स फॉलो कर चुके हों, तो कितना उनको चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो 2 सेंटीमीटर से इसको 30 सेंटीमीटर, इसको भी 30 सेंटीमीटर, इसको भी 30, तो ये तीनों का कॉमन आया, तो तीनों को कॉमन 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ेगा। तो ये हमें फाइंड करना था और इसीलिए हमने यहाँ पे फाइंड किया एलसीएम। अब ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले हमें इन सबके नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगर हम 80 की बात करें, 80 की हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 raised to power 4 इंटू 5, 85
85 की हो जाएगी 5 इंटू 17 एंड 90 की हो जाएगी 2 इंटू 3 raised to 2 इंटू 5। अगर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन एज इट इज नहीं लिखने आती तो आप वैसे भी कर सकते हो, इस तरह से जब बनाते थे 80 करके एक एक टेबल करके, और फिर उसको बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। तो ये हमने सबकी कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो सारे लिखने हैं, और उसके बाद जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हमने लिखनी है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, देन ये 3 लिखेंगे, 5 और 17 यही है। अब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 raised to 4 है, यहाँ पे 1 है, तो लेंगे 2 raised to 4। 3 3 raised to 2 ही है, 5 तीनों में 1 है एंड 17। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1240 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई मिनिमम डिस्टेंस जो तीनों को कवर करना ही करना है। तो ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं, कि कम से कम स्टेप्स किसने लिए हैं, सबसे कम स्टेप्स किसके थे वो हमें बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको डिवाइड करेंगे हर एक के स्टेप से, और फिर देखेंगे किसने कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं, कितने स्टेप्स चले हैं, और फिर उसमें देखेंगे कि सबसे कम किसकी। तो अगर बात करें अंजलि की, तो हमारे पास वैल्यू जो आई थी 12240 डिवाइडेड बाय उसके स्टेप्स का डिस्टेंस क्या था 80। तो जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 153 स्टेप्स। अंजलि ने इतने स्टेप्स चले हैं इसी डिस्टेंस के लिए। मीना की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो यही है 12240 डिवाइडेड बाय उसके डिस्टेंस 85। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 144 स्टेप्स। एंड निधि, इसके लिए भी डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा 12240 डिवाइडेड बाय 90। इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 136 स्टेप्स। तो कम से कम स्टेप्स किसने चले हैं वो है निधि। ये हमारे पास वैल्यू आ गई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स की। तो ये हमें इसमें फाइंड करना था। और वैसे भी अगर आप लॉजिक भी लगाओ, जिसका एक स्टेप का डिस्टेंस ज्यादा है उसको कम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निधि की। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कीवर्ड्स क्या थे हमारे पास, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस की बात की जा रही थी, और यहाँ पे सबसे पहले तो बोला था स्टेप ऑफ टुगेदर, एक साथ कोई काम हुआ है तो उसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The question is, the traffic light at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20, when will they again change simultaneously? तो क्वेश्चन हमें बोला गया है कि ट्रैफिक लाइट्स है 3 अलग अलग रोड पे, और उनका जो टाइम है चेंज होने का वो अलग अलग है। एक का है 48 सेकेंड, मतलब हर 48 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है, एक 72 सेकेंड्स के बाद, और एक 108 सेकेंड के बाद चेंज होती है। तो हमें बोला है अगर तीनों ने एक बार जो स्टार्ट किया था वो 8:20 पे किया था, तो बताओ कि वापस ये तीनों सेम टाइम पे चेंज कब होंगी। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे है कि हमारे जो काम हो रहे हैं वो अलग अलग टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली है। तो मतलब हमें बताना है कि ये वाला इवेंट एक बार जब 8:40 पे हो गया, यही इवेंट वापस कब होगा। इवेंट अकर्स अगेन जो है ये कौन सा टाइप है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है एलसीएम, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं 48 है तो 48 के मल्टीपल्स देखेंगे कि 48 सेकेंड में अगर पहली बार लाइट चेंज हुई है तो नेक्स्ट टाइम कब होगी, 48 वापस देखेंगे, फिर वापस 48 ऐड करेंगे। तो हम क्या करें मल्टीपल्स देख रहे हैं 48 के, उसी तरह से 72 के देखेंगे, और उसी तरह से 108 के देखेंगे। तीनों में देखेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, वो कौन सा कॉमन टाइम है जहां पर ये तीनों वापस सेम टाइम पर चेंज होंगी। तो सबसे पहले हमें इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 48 के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 raised to 4 इंटू 3। 72 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 raised to 3 इंटू 3 raised to 2। एंड 108 के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 2 raised to 2 इंटू 3 raised to 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम।
एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को लिखते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो फैक्टर्स तो हमारे पास 2 और 3 ही है, तो 2 into 3 लिखेंगे। अब हाईएस्ट पावर देखनी है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो वैल्यू आएगी 4। यहाँ पे इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 432। 432 हमारा एलसीएम आया, इसका मतलब 432 सेकेंड्स के बाद वापस ही मिलेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास सेकेंड की और हमें टाइम दिया गया है आवर्स में, तो हमें पहले तो इस सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है और इसमें हमें 820 में प्लस करना है, फिर हमें एग्जैक्ट टाइम मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 432 सेकेंड्स इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हम कर रहे हैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 minutes 12 seconds। ये हमारे पास आ गया पूरा टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हमारे 820 में, तो देयरफॉर 820 प्लस 7 minutes 12 seconds इज इक्वल टू, ये 7 मिनट और 20 मिनट्स 27 हो जाएंगे, 8 27 एंड 12 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टोटल आ गया टाइम। तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जो तीनों लाइट्स हैं वो कब हमारी चेंज होंगी, वो होंगी हमारी 8:27 एंड 12 सेकेंड्स पे। यहाँ पे भी हमारा कीवर्ड जो है वो वर्क किया था कि हमारा जो इंटरवल्स हैं वो अलग अलग टाइम से चल रहे हैं, तीनों इवेंट्स जो है वो अलग अलग टाइम से चल रहे हैं और हमने देखना है कि नेक्स्ट टाइम ये कब मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज लिली हैज कलेक्टेड यूएस स्टेम्स and 12 international stems. She wants to display them in identical groups of US and international stems with no stem left over. What is the greatest number of groups Lily can display them in? अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लिली के पास 8 यूएस की स्टेम्स हैं और 12 जो है वो इंटरनेशनल स्टेम्स हैं। वो सारे स्टेम्स को डिस्प्ले करना चाहती है लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स में, और कोई भी स्टेम्प जो है हमारी रहनी नहीं चाहिए पीछे, मतलब सारी की सारी हमारे ग्रुप्स में होनी चाहिए। तो बताना है हमने कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स लिली कैन डिस्प्ले देम इन। ज्यादा से ज्यादा हम कितने ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं ताकि वो सारे स्टेम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इक्वली लगा सके। तो यहाँ पे मैंने 2 हिंट जो है वो अंडरलाइन किए, पहला आइडेंटिकल ग्रुप्स की बात की जा रही है और दूसरा कि ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जा रही है। तो जब भी कहीं ग्रेटेस्ट लिखा है या आइडेंटिकल लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरी जो वैल्यू है उसको डिवाइड करें कुछ पार्ट्स में और वो पार्ट्स भी हमारे आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब कि हम फैक्टर्स की बात की जाए। और दूसरा हाईएस्ट है और यहाँ पे है ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एचसीएफ। तो इस तरह से हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना हमने, इस 8 और 12 के फैक्टर्स लिखने हैं पहले, मतलब फैक्टराइजेशन करनी है। 8 की फैक्टराइजेशन हमारी हो जाएगी 2 raised to power 3 एंड 12 की हो जाएगी 2 raised to power 2 into 3। नाउ एचसीएफ, अब एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 नहीं है किसी में, तो सिर्फ हम लेंगे 2। अब इस 2 में देखेंगे कि हमारी छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो लेंगे हम 2। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 4। इसका मतलब हम 4 ग्रुप्स ऐसे तो इसका मतलब हम ऐसे 4 ग्रुप्स बनाएंगे। 4 ग्रुप्स की बात की जा रही है। अब 4 ग्रुप्स बनाएंगे तो 8 अगर स्टेम्स हैं तो हर एक ग्रुप में 2 रहेगी, और यहाँ पे जब 12 स्टेम्स है हमारी तो हर एक ग्रुप में 3 रहेंगी। इसका मतलब देयरफॉर यूएस स्टेम की अगर बात करें तो हो जाएगी 2 स्टेम्स पर ग्रुप। एंड इंटरनेशनल स्टेम्स की अगर बात करें तो क्योंकि हमें यहाँ पे 4 ग्रुप्स ही बनाने और टोटल है 12 स्टेम्स हैं, एक ग्रुप में क्या रहेंगी 3, तो 3 स्टेम्स पर ग्रुप। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, पता चलेगा कि इस तरह से हम अपने कीवर्ड्स को या हिंट्स को यूज करते हैं, और साथ ही आपको लॉजिकली भी समझ आया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली हम क्यों और कब फाइंड करते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।